हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। तो दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग झारखंड के राज व्यवस्था के बारे में अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और आज हम लोग झारखंड की राज व्यवस्था में झारखंड के लोकसभा सांसद के सीट कितने हैं और राज्यसभा सांसद की सीटें कितनी हैं। अगर प्रश्न में ये अधिक बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है ऐसे: झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? तो लोग क्या कहते हैं अक्सर कि झारखंड में, देखिए ऑप्शन रहा 14, दूसरा ऑप्शन है यानी ए, बी, ये हो गया आपका 6, सी में है आपका 20 और डी में है आपका 15। तो देखिए ये क्वेश्चन यहां पूछा गया झारखंड में, ठीक है ना, सांसदों की संख्या कितनी है यानी कुल सांसद कितने हैं। तो लोग क्या कहते हैं, इसको मान देते हैं ए 14, लेकिन ये गलत है। इसमें 14 नहीं होंगे। झारखंड में सांसदों की संख्या 14 नहीं है। इसमें आंसर ये होंगे 20। आप कैसे होंगे इसके बारे में समझिए। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि यहां देखिए सांसद के 3 अंग होते हैं, समझ गया ना। एक राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा होता है लोक सभा, तीसरा राज्य सभा। हम इसकी चर्चा आगे कर चुके हैं, ठीक है ना, पिछले क्लास में। तो सांसद 79 के अनुसार यानी अनुच्छेद 79 के अनुसार सांसद होते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, ठीक है ना। लोकसभा 81, राज्यसभा 80। जरूर याद रखिएगा, ये अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं। अब देखिए यहां पर पूछा गया है कि झारखंड में सांसदों की कुल संख्या कितनी है, समझ गए ना। तो देखिए सांसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। एक तो राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, राज्यसभा। तो हमारा यहाँ सांसद की संख्या पूछ रहे हैं, तो सांसद 2, ये दोनों को मिलाकर होगा। यानी यहाँ लोकसभा राज्यसभा को हमको सांसद कहते हैं। यानी लोकसभा सदस्य को जो चुनना जाता है उसको भी सांसद बोल सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उसको भी सांसद बोल सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट है कि झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है, समझ गए ना। तो दोनों को मिलाकर हम जोड़ेंगे ना। तो देखिए झारखंड में लोकसभा सांसद की सीट कितनी है भाई? तो लोकसभा सांसद की सीट आपका है 14 और राज्यसभा सांसद की सीट 6। कितने हुए? 20 हो गए ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये सी। आने अगर ऐसे प्रश्न में रही कि झारखंड में लोकसभा सांसद की संख्या कितनी है, तो होगा ये 14। लोकसभा सांसद बोले 14, और अगर पूछ दे कि झारखंड में राज्यसभा सांसद की संख्या कितनी है, तो 6। ऐसे भी पूछ सकता है कि झारखंड में लोकसभा की सीटें कितनी है? 14। राज्यसभा, झारखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 6। और अगर ये पूछ दे आपसे कि झारखंड में, समझ रहे ना, सांसदों की संख्या कितनी है या सांसद कितने हैं या सांसद के कितने, कुल कितने हैं, तो ये हो गए 20। समझ में आ गया आप लोग को? अब देखें आगे, देखें झारखंड में, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, झारखंड में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कितने हैं? तो लोकसभा सीट कितने हैं आरक्षित? तो इसके लिए 5 हैं। 5 आने देखिए झारखंड में लोकसभा सीट कितने हैं? कुल लोकसभा सीट कुल 14 है। कहा? झारखंड में। तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी एसटी के लिए 5 सीटें आरक्षित है। तो कौन कौन है?
तो ये जरूर याद रखिए, क्या कि ये पूछ लिया जाता है। तो झारखंड में आरक्षित यानी अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कितने हैं? 5 है। कौन कौन है? तो देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए लोहरदगा, दूसरा में आपका हो गया पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा में हो गया खूंटी, चौथा आपका हो गया राजमहल, और पांचवा हो गया आपका दुमका। तो ध्यान रहे, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा के सीट कितने हैं? 5 है। कौन कौन है? तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन है। ये आध ही कर लीजिएगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, खुट्टी, राजमहल और दुमका। और अगर यही पूछ दिया जाए कि झारखंड में, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कितने हैं? 1 है। तो एक कौन है? वो पलामू। तो कितने हो गए? 5 और 1 6 हो गए। यानी झारखंड में समझिए ना, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 लोकसभा सीट आरक्षित है। कौन कौन है? लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, राजमहल और दुमका। और झारखंड में अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित सीटें कितने हैं? लोकसभा की सीट 1 है। कौन? पलामू है। तो 8 सीटें किसकी है? सामान्य वर्ग के लिए। यानी झारखंड में लोकसभा की 8 सीटें सामान्य वर्ग के लिए कितने सीटें हैं? 8 सीटें। तो यह भी पूछा जाता है कि 8 सीटें कौन कौन है, समझ रहे हैं ना। तो 8 सीटें देखिए, चतरा, ये देखिए लोकसभा के लिए चतरा है, 100 सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है ना, ये सीट है चतरा। दूसरा में हजारीबाग, तीसरा आपका हो गया कोडरमा, चौथा गिरिडीह, पांचवा गोड्डा, छठा रांची, सातवां धनबाद और 8वां जमशेदपुर। तो ये जरूर याद रखिएगा, यानी झारखंड में कुल सांसदों की संख्या कितनी है? 20 है। अगर ये पूछ दे कि झारखंड में कुल लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है? 14 है। तो 14 लोकसभा सांसदों में, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए आरक्षित सीट 5 है, एससी के लिए अनुसूचित जाति के लिए 1 है, और अनारक्षित यानी सामान्य वर्गों के लिए आपका 8 सीटें हैं। तो कुल कितने सीटें हैं झारखंड में? 14 सीटें हैं। समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए, अब देखिए झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 6 है भाई। कितनी? 6। राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है झारखंड में। और ऐसे भी बोल सकते हैं राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी है झारखंड में? 6 है। तो वे सभी सदस्य निम्न है। कौन कौन 6 सांसद है, इसको याद रखना जरूरी है। कई बार यही पूछा जाता है कि निम्न में से राज्यसभा सांसद वर्तमान समय में कौन है, समझ रहे हैं ना, और किस पार्टी से है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए पहला में देखिए महेश पौधार, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, यहां राज्यसभा लिख देते हैं, सभा। ये कितने सीटें हैं? 6 सीटें हैं, ठीक है ना। अब देखिए महेश पौधार, ये बीजेपी से है। शासनकाल भी पूछा जाता है, ठीक है ना, कब से कब तक इनका शासनकाल रहा। तो इनका शासनकाल है
2016 में बने गए थे और ये 22 तक रहेंगे, आने 2022 तक रहेंगे। कौन कौन है? महेश पौधार। दूसरा में आपका है मुख्तार नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी, ये भी बीजेपी के हैं। कौन है? बीजेपी के। और ये भी चुने गए थे 2016 में और इनका भी शासनकाल 22 तक रहेगा। ठीक है ना? महेश पौधार और मुख्तार अब्बास नकवी, समझ गए ना? इसके बाद देखिए तीसरा नंबर में है समीर उरांव, ये भी बीजेपी का है और इनका शासनकाल है 2018 से 24 तक रहेगा। 2018 से इनका चल रहा है और 24 तक है। ये भी बीजेपी का है। चौथा में है धीरज कुमार साहू, ये आपका कांग्रेस के हैं। किनका है? कांग्रेस के हैं और इनका शासनकाल 2018 से 24 तक इनका भी रहेगा। और इसके बाद है आपका 2020 में बने हैं शिबू सोरेन। ये शिबू सोरेन है, जेएमएम के हैं। ठीक है ना? और इनका शासनकाल 2020 से 26 तक रहेगा। उसके बाद बने हैं छठा में दीपक प्रकाश, ये बीजेपी के हैं और इनका शासनकाल है 2020 से 2026 तक रहेंगे। समझ रहे हैं? तो देखिए सबसे पहले अभी झारखंड में 4 राज्यसभा सांसद हैं जो बीजेपी से चुने गए हैं और बीजेपी से हैं। तो देखिए ये पूछा जाता है कि महेश पौधार का शासनकाल कब से कब तक चलेगा, तो 2016 से 22 तक। अगर ये पूछ दे कि महेश पौधार किस पार्टी से हैं, समझ गए ना, तो बीजेपी से चुने गए हैं। समझ रहे? और देखिए ये शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश को 2020 में चुना हुआ, उस समय चुने गए। और इसके जगह पर पहले शासनकाल था ये परमिल नाथ वानी, ये निर्दलीय के थे। परमिल नाथ वानी निर्दलीय के चुने गए थे जिनका शासनकाल समाप्त हो गया, आने 2014 से 20 तक था, उनका शासनकाल समाप्त हो गया। उसके बाद प्रेमचंद गुप्ता, ये राजद के थे, उनका भी शासनकाल समाप्त हो गया। तो ये भी पूछा जाता है कि शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश, ठीक है, किनके स्थान पर आए हैं, तो ये दोनों के किनके शासनकाल समाप्त होने के बाद, तब परवीन नाथ वानी और एक है आपका प्रेमचंद गुप्ता, ये दोनों को शासनकाल समाप्त होने के बाद इन्हें चुना गया है। समझ रहे हैं ना? तो ये जरूर याद रखिएगा। देखिए इसमें जरूर याद रखने का कारण है, क्या क्या याद रख सकते हैं आप, ये नाम तो याद रखना कि कौन कौन है राज्यसभा से सांसद झारखंड के। उसके बाद उसमें किस पार्टी से, वो याद रखिए। आज शासनकाल कब से कब तक चलेगा। और ऐसे भी राज्यसभा के 2/3 यानी 2 वर्ष में 2/3 सीट खाली हो जाती है। समझ गए ना? 1/3 सीट खाली हो जाती है। तो यही 1/3 सीट खाली हुई तो देखिए 6 सांसद थे, तो 2 वर्ष में 2 का चुनाव होना है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब आगे देखिए। झारखंड में विधान हम क्या बोल रहे थे कि राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं, तो 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन सदन कितने हैं? राजमंडल यानी राज्य विधानमंडल के सदन कितने हैं? 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन झारखंड में सिर्फ विधान सभा है। आप देखिए इस पर लिख ही देते हैं, राज्य विधान मंडल, इनके 3 अंग होते हैं, राज्य
पाल विधान सभा विधान परिषद, इसके बारे में पीछे भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए हमारा ये बोला जा रहा है, ये राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 के अनुसार, समझ रहे हैं ना, जरूर अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा। राज्यपाल 153 के अनुसार, ठीक है ना, और फिर ये है विधानसभा 170, विधान परिषद 169 इनका अनुच्छेद के तहत है। अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है झारखंड में विधान परिषद नहीं है। तो देखिए राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, लेकिन यही बोला गया कि राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन झारखंड एक सदनीय विधानसभा है, समझ गए ना। तो झारखंड कैसा है, एक सदनीय विधानसभा। तो सिर्फ यह विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। तो यही बोला जा रहा है कि झारखंड में विधान परिषद नहीं है। लेकिन भारत में 28 राज्य हैं, तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। तो कौन कौन है ये जरूर याद रखिएगा, समझ नहीं पूछा जाता है कौन कौन राज्य में ये विधान परिषद है। तो देखिए याद रखने के लिए आप मैप निकालिएगा भारत का, उसमें देख लीजिएगा कि कहां कहां कौन राज्य है, तो ज्यादा समझ में अगर याद भी रहेगा आप लोग को। तो देखिए यहां पर कर्नाटक, दूसरे में आंध्र प्रदेश, तीसरा में महाराष्ट्र, चौथा में आपका हो गया तेलंगाना, 5 में उत्तर प्रदेश, और 6 में आपका है बिहार। समझिए, ये जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, समझिए नहीं। तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद है, उनकी व्यवस्था की गई है। और सबसे ज्यादा सीटें कहां है, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की, ठीक है। आप आगे देखें, झारखंड में विधान सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 178 के तहत होता है। कितना के तहत क्या आता है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष 178 के अनुसार नियुक्ति की जाती है झारखंड में विधान सभा अध्यक्ष। तो देखिए झारखंड में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति 178 के तहत किया जाता है। और अभी तक झारखंड में कितने विधानसभा अध्यक्ष बने, वो कई बार पूछ ले जाते हैं कि कौन कब बने, समझ गए ना। तो आप सीरियल से हम लिख देते हैं, उससे जरूर आगे कर लीजिएगा कि कब कब कौन बने। तो पहला विधानसभा अध्यक्ष झारखंड के, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड के पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इंदर सिंह नामधारी, नामधारी। और ये जानते हैं ये 3 बार बने हैं इंदर सिंह नामधारी। दूसरा में समझ गए ना, दूसरा है मृगेंद्र नाथ सिंह। तीसरा है ये मृगेंद्र प्रताप सिंह है, मृगेंद्र प्रताप सिंह, आलमगीर लम। चौथा है सीपी सिंह, ये इनका फुल फॉर्म है चंद्रशेखर प्रताप सिंह, ठीक है ना। 5वां आपका है शशांक, हाँ शेखर है भाई, शशांक शेखर भोक्ता, दिनेश उरांव, और साथ में अभी जो वर्तमान समय में है रविंद्र नाथ महतो। तो देखिए झारखंड में अभी तक अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे
कि कितने व्यक्ति झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रहे, मतलब कितने व्यक्ति, तो 7 व्यक्ति। लेकिन अभी तक कितने लोग, ठीक है ना, संख्या के अनुसार मतलब कितने लोग अभी तक विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, तो 7 दूनी 9, यानी 9 लोग बने हैं विधानसभा अध्यक्ष अभी तक। लेकिन व्यक्ति का नाम हो जाए तो 7 व्यक्ति ही बने हैं। देखिए इंदर सिंह नंदारी है से 3 बार बने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद मृगेंद्र प्रताप सिंह बने हैं, आलमगीर आलम बने हैं, सीपी सिंह बने हैं, शशांक शेखर भोक्ता, दिनेश उरांव और रविंद्र नाथ महतो। तो ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्र नाथ महतो। और अभी तक व्यक्ति के अनुसार कितने व्यक्ति बने हैं, तो कितने लोग बने हैं अभी तक, ये आपका 7 व्यक्ति बने हैं। लेकिन यही पूछ दे कि कितने लोग अभी तक बने हैं, तो आपका 9 हो जाएगा। यानी विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले 9 लोग हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से 7 लोग। समझ गए ना। तो इस प्रकार से आपका झारखंड का विधानसभा अध्यक्ष, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। और देखिए हम आगे अगले क्लास में झारखंड के राज्यपाल के बारे में जानकारी प्राप्त देंगे, के राज्यपाल। तो अगला क्लास में हम लोग झारखंड के राज्यपाल पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।